आज लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 10.82% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 16.54% और सबसे कम ओडिशा में 7.43% वोटिंग हुई है। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7वें चरण में शामिल 13 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार करेंगे। आज पीएम मोदी गाजीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिनों में वे 4 रैलियों के जरिए 7वें चरण में शामिल 13 में से 8 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। 7वें चरण के लिए आगामी 1 जून को मतदान होना है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सीट वाराणसी भी शामिल है। गोरखपुर में देश के सियासी दिग्गज रोड शो और जनसभा कर अंतिम चरण के चुनाव को धार देने के लिए जुटेंगे। गोरखपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के प्रचार को गति देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 मई को रोड शो करेंगे। वहीं आज गोरखपुर में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती जनसभा को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बूथवार वोटिंग परसेंटेज डेटा जारी करने का निर्देश देने से मना कर दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की थी कि मतदान के 48 घंटों के अंदर बूथवार वोटिंग का डेटा पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईवीएम के लॉग यानी ईवीएम में मतदान की जानकारी को कम से कम 2 से 3 साल तक सुरक्षित रखा जाए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि ईवीएम के लॉग को कम से कम 2 सालों के लिए सुरक्षित रखे, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि मतदान किस समय समाप्त हुआ और कितने वोट अवैध थे या किस समय वोट डाले गए। सूर्य के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज यानी 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है। आने वाले 9 दिन यानी 2 जून तक तेज गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी नौतपा का असर रहेगा। सबसे गर्म ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ रहे। अब की बार भी इन्हीं जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वालीफायर 2 में शुक्रवार रात राजस्थान को 36 रन से हराया। हैदराबाद 6 साल बाद इस लीग के फाइनल मुकाबले में पहुंची है। पिछली बार टीम 2018 में रनर अप रही थी। इस सीजन में हैदराबाद का खिताबी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 मई को चेपॉक स्टेडियम में होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि ना तो उन्होंने और ना ही बोर्ड ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को कोच बनने का ऑफर दिया। वायरल हो रही खबरें गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हम सही तरीके से और प्रतिभा के हिसाब से टीम इंडिया के लिए कोच चुनेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पुतिन चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमा अब मौजूदा हिसाब से ही रहे, यानी कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वे अब उनका ही हिस्सा रहे। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने फ्लिपकार्ट के $950 मिलियन के फंडिंग राउंड में लगभग $350 मिलियन का निवेश किया है। वहीं फ्लिपकार्ट ने डील की डिटेल्स दिए बिना कहा कि यह डील दोनों पक्षों को रेगुलेटरी और अदर कस्टमरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही पूरी होगी।